अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक और सैन्य दबाव को और एक साथ तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री ने हॉर्मुज समेत ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा है, जबकि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के जरिए ईरान के तेल वित्तीय नेटवर्क और प्रतिबंधों से बचने वाले तंत्र को निशाना बनाने की घोषणा की है। ताजा हालात क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरी ओर ईरान ने संकट से निपटने का भरोसा जताया है और इजरायल ने अमेरिकी कदमों का समर्थन किया है। इससे तेहरान पर आर्थिक दबाव के साथ संभावित सैन्य टकराव का जोखिम भी बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति साफ तौर पर दो मोर्चे पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ आर्थिक घेराबंदी और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई का खुला विकल्प। विस्कॉन्सिन के ओशकोश दौरे के दौरान हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना को बिल्कुल खत्म नहीं कर रहा। उनसे जब पूछा गया कि क्या फिलहाल सैन्य हमलों का विकल्प रोक दिया गया है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसा नहीं है। हेगसेथ के मुताबिक अगर ईरान अमेरिकी सेना से टकराता है या ऐसी कोई कार्रवाई करता है जिसे वाशिंगटन सीमा पार करना मानता है, तो अमेरिका जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल आर्थिक दबाव ईरान को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज या ईरान के आसपास किसी भी इलाके में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका का दावा, हॉर्मुज पर मजबूत पकड़। हेगसेथ ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और वहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करने की क्षमता रखती है। उनके अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में और तेहरान ये भी समझता है कि हॉर्मुज में अमेरिकी सैन्य क्षमता उनके मुकाबले काफी मजबूत है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास इस क्षेत्र से व्यापार और तेल की आवाजाही को प्रभावित करने की कुछ क्षमता जरूर है, लेकिन अमेरिका के पास समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने की बेहतर क्षमता मौजूद है। उनका दावा है कि इसी वजह से तेल का प्रवाह जारी रखा जा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान के दबाव को सीमित किया जा सकता है। हेगसेथ ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की नौसेना, रडार और मिसाइल प्रणालियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि ईरान के पास अब कुछ भी सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान की मौजूदा सैन्य क्षमता पहले जैसी नहीं रह गई है। इसी आधार पर वाशिंगटन का मानना है कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और तेल की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति को जारी रख सकता है। हेगसेथ ने कहा है कि लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिकी रणनीति का मकसद तेहरान की आर्थिक क्षमता को इतना कमजोर करना है कि उसके सामने बातचीत के अलावा विकल्प सीमित रह जाएं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक दबाव और सैन्य विकल्प दोनों एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं। वाशिंगटन फिलहाल आर्थिक हथियार को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना खुली रखी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने की घोषणा की है। उनके मुताबिक इस अभियान का लक्ष्य दुनिया भर में ईरान के वित्तीय संपर्कों को तोड़ना और उन सभी आय स्रोतों पर कार्रवाई करना है जो ईरानी सरकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की आर्थिक मदद पहुंचाते हैं। अमेरिका ने इस अभियान के तहत करीब 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंधों का नया दौर शुरू किया है। इनमें ईरान की सैन्य गतिविधियां, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से कथित रूप से जुड़े लोग और संस्थाएं शामिल हैं। बेसेंट ने ईरान के सामने दो विकल्प रखे हैं। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था से और अधिक अलग थलग होकर समिति आर्थिक गतिविधियों के सहारे आगे बढ़ना और दूसरा, सामान्य संबंधों की दिशा में लौटते हुए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दोबारा शामिल होने का रास्ता चुनना। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन इकोनॉमी आउटकास्ट का मकसद ईरानी सरकार के पास मौजूद उन विकल्पों को खत्म करना जिनके जरिए वो मौजूदा आर्थिक दबाव से बच सकती है। इससे पहले बेसेंट ने ईरान के लिए आने वाले आर्थिक दबाव को आर्थिक D-Day की संज्ञा दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक अभियान का ऐलान कर चुके हैं। 20 अगस्त को ट्रंप ने कहा था कि ईरान को बातचीत की मेज पर लौटने का पर्याप्त मौका दिया गया है, लेकिन तेहरान ने इसका फायदा नहीं उठाया। ट्रंप ने तेल तस्करी नेटवर्क, वित्तीय हस्तांतरण, एक्सचेंज हाउस, जहाज पंजीकरण और फ्रंट कंपनियों को निशाना बनाने की बात कही थी।
उन्होंने दूसरे देशों की भी चेतावनी दी थी कि यदि उनकी वित्तीय संस्थाएं, कंपनियां, हवाई अड्डे या सरकारी एजेंसियां ईरान को मदद देती हैं तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिकी रणनीति अब केवल प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं दिख रही। ट्रंप प्रशासन ईरान के तेल और वित्तीय नेटवर्क पर आर्थिक हमला तेज कर रहा है, जबकि रक्षा विभाग सैन्य विकल्प को खुला रखे हुए हैं। हॉर्मुज का उल्लेख इस रणनीति को और महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है। अगर ईरान अमेरिकी दबाव के जवाब में हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित करने या अमेरिकी सैन्य बलों से सीधे टकराने की कोशिश करता है तो स्थिति तेजी से सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकती है। फिलहाल वाशिंगटन का संदेश यही है कि वो आर्थिक दबाव को प्राथमिक हथियार बनाए रखेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य शक्ति इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। अब आपकी क्या राय है, आप कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार।